Hello everyone, welcome to your bio class again and thank you for supporting me a lot in watching this video and giving me the views and likes which encouraged me to make another session, make another video for all of you. So in the last class we have discussed about the photosynthesis and we have discussed about the cell organ in the chloroplast, and now we are going to discuss about the stomata. So what is the stomata? Stomata is nothing, just like in the human body, what we are having for breathing and for aspiration, we are having the nose for breathing and lungs for respiration. Similarly, plants को भी respire करने के लिए क्या चाहिए? They need something, so that something is stomata. And what is stomata? Stomata are the tiny openings. Tiny openings होती हैं जो कि किसी भी लीफ के अंडर साइड में प्रेजेंट होती हैं. Why they are present under side of the leaf? Because उसका एक रीजन ये है कि जितनी ज्यादा उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी उतना उसका डैमेज होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, डिस्ट्रॉय होने की चांसेस ज्यादा होते हैं. That's why it is present in the underside of a leaf. So now we will discuss about stomata. So what is stomata? This is the whole structure of गार्ड सेल्स. अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं? जो लीफ के नीचे पाए जाते हैं, मीन्स होते हैं लीफ में ही, मतलब स्टोमेटा जो है वो अंडर साइड लीफ है. तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज गार्ड सेल्स वर्क एज अ प्रोटेक्शन फॉर दिस स्टोमेटा. इस स्टोमेटा को एक प्रोटेक्शन देते हैं. हाउ? कभी इसका नाम गार्ड पड़ा है. तो गार्ड सेल्स का जो वर्क है वो क्या है? इट allows the exchange of gases. गैसेस का एक्सचेंज को अलाउ करते हैं. तो क्या होता है? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि these are the guard cells, these two. इसकी जो शेप है इट्स लाइक अ किडनी. जैसे हमारी किडनी शेप होती है, बीन होते हैं, तो बीन शेप या किडनी शेप, these are the guard cells. इन गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं, राइट. सो दिस इज द स्टोमेटल कोड. एंड गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा? एक कोई भी एक लिविंग बीइंग है. वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लासेस, आपने पढ़ा होगा कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो जो भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे हैव अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होगा तो दे विल आल्सो हैव द साइटोप्लाज्म, और जब साइटोप्लाज्म होगा तो दे विल हैव द ऑर्गेनेली. और जो ये सेल ऑर्गेनेली कौन सी है? ये क्लोरोप्लास्ट. और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द दिस सेल. और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस ही फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट होने में हेल्प करती है. So this is the outer wall, this is the inner wall, this one, and these are the epidermal cells. और ये इसके स्टोमेटल कोर है. फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हम जो रिलीज करते हैं वो प्लांट्स उसको लेकर और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दैट आर यूज्ड बाय अस, बाय द ह्यूमन बीइंग्स और द अदर लिविंग थिंग्स. सो दिस इज द ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा. और ये आपको ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा दिखाया है. ये प्रोसेस ओपनिंग कब होती है स्टोमेटा की? ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में ही फोटोसिंथेसिस होगा. फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, है ना. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल. सो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कब पूरी हो रही है? ड्यूरिंग द डे टाइम. सो डे टाइम में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है. नाउ we will discuss something about the next, how the closing and opening of stomata occurs. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है? So during the day time जब फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है तो what happens कि during the day time photosynthesis takes place in the guard cells. photosynthesis in guard cells में होता है, okay, and ATP production will be there. Then what is ATP? ATP is adenine triphosphate. ATP का नाम है, ये ATP की फुल फॉर्म है adenine triphosphate. So ATP क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. एनर्जी ATP की फॉर्म में प्रोवाइड होती है
and it is present in the cell organelle that is known as the mitochondria. फिर चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो यहाँ पर एटीपी जनरेशन हुआ, देन इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। अब ये है कि ये पोटेशियम आयंस कैसे आ रहे हैं अंदर। अब इसमें दो थ्योरीज अभी आपने देखी है कि पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी एंड शुगर आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। तो ये तो जो आपकी ये प्रेजेंट ये मॉडर्न थ्योरी है एंड दिस वन इज अ ओल्ड थ्योरी, दिस इज योर मॉडर्न थ्योरी, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। अब ये होती कैसे है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, हाउ डज इट अकर्स। अब मेन क्वेश्चन यही होता है कि पोटेशियम आयंस क्यों अंदर आ रहे हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, एटीपी जनरेट हो रही है, तो एटीपी एक्टिवली क्या करती है, पोटेशियम आयंस को आसपास वाले सेल्स से क्या करती है, अंदर की तरफ भेजती है पोटेशियम आयंस को, राइट। एंड ड्यू टू दैट गार्ड सेल्स में वो एंटर करती है और जब पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन सेल्स के अंदर बढ़ जाती है, पोटेशियम आयंस बढ़ जाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, द सेल्स विल बिकम हाइपरटोनिक। ठीक है, जैसे एक टॉनिक होता है जिसके अंदर ज्यादा मेडिसिन हो जाती है तो कहते हैं हाइपर हो गया, टॉनिक जो है वो हाइपर, लाइक दैट ये जो अंदर है इसके आयंस, पोटेशियम आयंस, ये हाइपरटोनिक हो जाते हैं। अब जैसे एटीपी है, एटीपी क्या कर रहा है, एक पोटेशियम क्या है, एक सॉल्ट है, इट्स अ टाइप ऑफ सॉल्ट है ना, एक आयन है किसका है, सॉल्ट का ही तो फॉर्म है। तो वो जो है इसको एक एनर्जी दे रहा है, तो वो पंप करके एटीपी पोटेशियम को अंदर भेज रहा है। अंदर भेजने से क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब जो ये सेल्स है ये क्या हो जाते हैं, हाइपरटोनिक हो जाते हैं, गार्ड सेल्स। एंड व्हाट विल हैपन नाउ, अब जो वाटर है, जब ज्यादा पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो अब उसको कौन बैलेंस करेगा, वाटर। अब वाटर जो है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है, वाटर आने से क्या होगा, द सेल्स विल बिकम मोर टर्जिड। अब जो सेल्स है वो टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है, जो इनकी ये वॉल्स है ये ज्यादा ओपन हो जाएंगी और स्टोमेटा को ज्यादा स्पेस मिलता है टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। एंड टर्जिडिटी की वजह से क्या होगा, इसमें क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है। सबसे पहले गार्ड सेल्स हाइपरटोनिक हुए, एंडोस्मोसिस अकर्स एंड इट विल मेक द गार्ड सेल्स टर्जिड। इसकी वजह से टाइट हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। So this things occurs in the daytime. And now what happens during the night time? During the night time क्या होता है, अब इसका जो रिटर्न है, अब ये इनफ्लक्स में अंदर गए, अब ये बाहर आएंगे, अपोजिट हो गया, बिकॉज ड्यूरिंग द नाइट टाइम देयर इज नो सनलाइट, फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस, सो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम गार्ड सेल होता है। तो स्टार्ट कहां से है, सबसे पहले तो ये था कि गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयंस गए तो स्टोमेटा ओपन हो गया, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है फोटोसिंथेसिस। ये हमारी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आता है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, तो ये स्टोमेटा जो है ये क्लोज हो जाएगा, उससे पहले का हम प्रोसेस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस बंद हो गया, बंद होने से क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज होगी। बंद कब रही है एटीपी, ड्यूरिंग द डे टाइम, रात में उसको यूटिलाइज करेंगे क्योंकि रात में उसको फूड जो स्टोर करता है तो एटीपी यूटिलाइज करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है, एटीपी यूज होगी। जब उसको अंदर लेने में एटीपी यूज हो रही है तो बाहर जब वो उसको देंगे और पूरे प्लांट्स को प्रोवाइड होगी ये चीजें, ठीक है, आयंस वगैरह सब, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, दैट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद द एटीपी जो हमारी डे टाइम में जनरेट हुई थी। नाउ द गार्ड सेल्स विल बी हाइपरटोनिक। अब जो हमारे गार्ड सेल्स है वो कैसे हो गए, हाइपरटोनिक हो गए हैं, हाइपोटोनिक सॉरी। हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा और आयंस की कम, उल्टा हो गया है, क्योंकि आयंस विल बी कमिंग आउट, आयंस बाहर आएंगे, जिसकी वजह से एक्सोस्मोसिस होगा, मींस जो हमारे गार्ड सेल्स हैं दे विल बी फ्लैसिड, बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे, जैसे एक कपड़ा निचोड़ देते हैं, लाइक दैट। देन स्टोमेटा विल बी क्लोज। अब जब वो ज्यादा फ्लैसिड हो गए हैं, बिल्कुल निचोड़ गए लाइक द क्लोथ्स, सो स्टोमेटा विल बी क्लोज नाउ। एंड नाउ दिस थिंग अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। इस तरह से रात में एटीपी यूज होती है और मॉर्निंग में जनरेट होती है। सो दिस इज योर पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, कि कैसे पोटेशियम आयन ड्यूरिंग
डे टाइम और नाइट टाइम यूटिलाइज होता है। मतलब उसका यूटिलाइज कहने से मतलब है कि उसको कैसे सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर जाता है। नाउ द सेकंड थ्योरी इज शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी। शुगर क्या है? शुगर इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ओल्ड थ्योरी है कि पहले ये कहा गया कि जो ग्लूकोज है उसकी वजह से सेम पोटेशियम आयन को उन्होंने पुराना नाम ग्लूकोज दे दिया था। ऐसा कह सकते हैं? नहीं, जो शुगर है इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन की वजह से जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिड हो जाते हैं और बाहर की तरफ बल्ज हो जाते हैं। अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं कि ओल्ड शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी कहती है कि ड्यूरिंग द डे टाइम जो गार्ड सेल्स है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सिमिलर आ रहा है। एंड द शुगर प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब शुगर जो प्रोड्यूस हुई है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा सेम देखिए, तो वो जो है क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा रहा है, जिस वजह से आसपास के सेल्स से क्या आ रहा है उसके अंदर, वाटर। और जब वाटर आएगा तो क्या होगा, सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, बल्ज हो जाएंगे आप बाहर की तरफ। एंड ड्यू टू दिस देयर थिन आउटर वॉल एंड thus widening the stomatal opening। अब स्टोमेटल ओपनिंग वाइड हो जाएगी। सेम वही बात कह रहे हैं, वहां शुगर की बात है या पोटेशियम आयन की बात हो रही है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। एंड as the stomata opens तो diffusion of gases will occur। diffusion of gases means CO2 अंदर और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। and it begins for the photosynthesis and allowing the transpiration। अभी एक वर्ड रह गया हमारा ट्रांसपिरेशन, वी विल डिस्कस इट। ये बहुत स्मॉल वर्ड है। स्मॉल वर्ड मीन्स ये बहुत ही इसका बताएंगे भी थोड़ा डिटेल में आपको। एंड स्टोमेटा के क्लोजनिंग में क्या है कि वाटर कंटेंट जो है लीफ से वो कम होने की वजह से वाटर बाहर आ जाता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और जिस वजह से फ्लैसिडिटी और एक्सोस्मोसिस होता है ना। एंड इनर थिक वॉल्स विल बी स्ट्रेटन ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और ये स्ट्रेटन हो जाते हैं बहुत श्रिंक एकदम से। अब आता है हमारा ट्रांसपिरेशन। एक वर्ड होता है पूरे दिस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में कहा जाता है कि ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस for which it the plants pays for photosynthesis। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्राइस है, एक ऐसा अमाउंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को देना पड़ता है। क्या है ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज नथिंग मोर जस्ट अ वाटर लॉस विच अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। ये डे टाइम में होता है ड्यू टू द सनलाइट। सनलाइट की वजह से वाटर लॉस भी होगा, ठीक है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हमें मॉर्निंग में बिफोर सनलाइट ज्यादा वाटर देना चाहिए, जिससे कि जो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है वो बैलेंस हो जाए। ज्यादा वाटर लॉस होगा तो क्या होगा, इट विल बी ड्राइड, तो प्लांट्स ड्राई हो जाते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं हो पाता है। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन जो एक ऐसा प्राइस है जो कि प्लांट्स को पे करना पड़ता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। So this is all about this topic we have discussed today of stomata and both the theories, जो base theories है potassium ion and sugar concentration theory। And thank you everyone for the session, and I hope आप सभी इसको watch करेंगे। And when the videos are being made, yeah, when sessions are being going on, so certain changes will be there, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। एंड द लास्ट सेशन वाज माय फर्स्ट सेशन एंड दिस इज माय सेकंड वन, सो देयर इज लिटिल बिट चेंज आप इसमें देखेंगे। एंड इफ यू विल सपोर्ट मी लाइक दिस, सो आई विल improve more। And thank you for the session, and I hope it is informative for all। Thank you everyone।